बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उन्हें देखते हैं, फिर 5.2 के क्वेश्चन की तरफ आएंगे। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, मसले की रुकावट, ये एक बेसिक डेफिनेशन उसने दी है। अच्छा, कंस्ट्रेंट क्या होती है? हदबंदी, ठीक है। कोई कंडीशन लग जाती है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। The system of linear inequalities involved in problem concerned is called problem constraint। यानी linear inequalities क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए किसी प्रॉब्लम में, तो उसे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहते हैं। मुतलका मसला में शामिल यक दर्जी गैर मसावात के निज़ाम को मसला की रुकावटें कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन जो हमें उसने एक्सरसाइज से पहले दी है वो है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। The variable used in the system of linear inequality relating to the problem of everyday life are non-negative and are called non-negative constraint। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम कंडीशन लगा रहे होते हैं वो नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव ही होगी वो, ठीक है। तो वो जो कंस्ट्रेंट होती है, वो हदबंदी जो होती है, वो हमारे पास कहलाती है नॉन नेगेटिव। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से मुतालिक यक दर्जी गैर मसावात के निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले मुतगय्यरात गैर मनफी होते हैं और इन्हें गैर मनफी रुकावटें कहा जाता है। आगे फिजिबल रीजन जो आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ रेफर्ड टू एज अ फिजिबल रीजन। जो हमने पीछे 5.1 में भी ग्राफ बनाए थे, उसमें देखा था वो कंडीशंस कुछ लगा देते हैं, ग्राफ किसी भी वो क्वाड्रेंट में चले जाता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। लेकिन अगर वो उसे मजबूर करे कि नहीं पहले में रहना है, महदूद कर दे उसे कि पहले रीजन में ही हमने वो शेडेड एरिया बनाना है, तो वो जो रीजन कहलाएगा ना, वो फिजिबल रीजन है। एक ऐसा खिता जो पहले रबात तक महदूद हो, इसे दी गई रुकावटों के सेट के लिए काबिल अमल खिता कहा जाता है। फिजिबल सोल्यूशन आगे, ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन में जो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। काबिल अमल खिता के हर नुक्ता को काबिल अमल हल कहा जाता है। कॉर्नर पॉइंट्स, कोने के नुक्ते, अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन। यानी जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ रहा होगा ना, तो हम अपनी लाइंस ड्रा करेंगे, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी और रीजन के साथ साथ वो टच कर रही होंगी या रीजन बना रही होंगी, शेडेड एरिया जहाँ पे बन रहा होगा, और उसके इर्द गिर्द जो पॉइंट होंगे वो कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। हल्के खिते का एक नुक्ता जहाँ इसके दो सरहदी खतूत आपस में मिलते हैं, इसे हल्के खिते के कोने का नुक्ता या रास कहा जाता है। तो ये आ सकता है, वो कह सकता है डिफाइन वर्टेक्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, a function which is to be maximized or minimized is called an objective function। ऐसा तफाल, ऐसा फंक्शन जिसको ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम किया जाए, इसे ऑब्जेक्टिव तफाल कहा जाता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन, मुआफिक हल, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। वो फिजिबल सोल्यूशन जो किसी फंक्शन को मैक्सिमम करता है या मिनिमम करता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। काबिल अमल हल जो ऑब्जेक्टिव तफाल को ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम करता है, इसे नहायत मुआफिक हल कहा जाता है। अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज फंक्शन 2x + 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। यानी एक उसने हमें फंक्शन दे दिया fxy, यानी xy कोई भी दो पॉइंट होंगे, 2x + 5y। अब हमने इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज, और उसने हमें कंस्ट्रेंट दिए 2y - x < 8, x - y < 4, x > 0, y > 0। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन है f(x, y) = 2x + 5y, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जो हमारे कंस्ट्रेंट है 2y - x < 8 रोमन में इक्वेशन 1, x - y < 4 रोमन में इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज। हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हम इसे करेंगे चेंज इक्वालिटी में, तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, मुतलका मसावात। तो 2y - x ये इनइक्वालिटी का साइन इक्वालिटी में आ जाएगा, इज इक्वल 8, ये होगी इक्वेशन नंबर 3, x - y = 4, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं x एज 0 और उसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो x को 0 रखा, 2y - x की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 8। 2y - 0 2y आएगा, तो 2y इज इक्वल टू 8। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, y इज इक्वल 8/2। 2 1 दा 2 4 दा, तो y बराबर आ गया 4। तो अब हमें एक पॉइंट मिल गया है a, जिसमें x 0 हमने रखा, तो y क्या आया 4। तो एक पॉइंट आ गया a 0, 4, जिसमें x 0 और y 4। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट निकालते तो हम क्या करेंगे,
लेट y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब 2y की जगह आ गया 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 के, तो लिहाजा हमारे पास जो सेकंड पॉइंट बी पॉइंट हमने उसका नाम रख दिया, अगर आप नाम भी कोई नाम रखें ए बी, वैसे लिख लें तो तब भी कोई मसला नहीं। तो बी आ गया, x आया -8 और y रखा था हमने 0। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 से 2 पॉइंट्स निकालते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो, क्योंकि 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो वो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4। तो x की जगह 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो या माइनस उधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि जो वेरिएबल है वो हम कोशिश करेंगे नॉन नेगेटिव ही हो। तो y इज इक्वल आ गया -4 के, तो सो सी पॉइंट हमारे पास आ गया 0 -4, जिसमें x 0 और y -4। अब लेट करते हैं y 0 है और उस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। x वैसे y की जगह आ गया 0 इज इक्वल 4, x माइनस 0 x ही आएगा, तो x बराबर आ गया 4 के, तो हमें d पॉइंट मिला जिसमें x 4 और y क्या है 0। तो ये हमारे पास d पॉइंट आ गया x 4 y 0। अब मेन बात इन क्वेश्चन की, अब हम करेंगे टेस्ट अपने क्वेश्चंस को। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली, इक्वेशन 2 ये, इधर x और y 0 रखेंगे। इधर देखें y की जगह 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, x की जगह 0 रखेंगे तो 0, 0 माइनस 0 0, 0 लेस है 8 से, हाँ जी 0 लेस है 8 से, तो 2, 0 छोटा ही होता है ना 8 से। x और y 0 रखना है इक्वेशन नंबर 2 में भी, तो 0 माइनस 0 0, तो 0 लेस है 4 से, जी 0 लेस है 4 से, ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया। अब जो हमारे पॉइंट आए थे वो थे a 0 4, b 8 0, c 0 -4 और d हमारे पास आया था 4 0, ये हमें पॉइंट मिले। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो हमारे पास वैल्यू है वो है -8। तो ग्राफ ड्रा किया हमने, ठीक है, x और y, इसमें हमने जो डिफरेंस है वो तक बराबर रखा है स्केल के साथ। अब इधर मैंने 0.5 का डिफरेंस रखा है हर एक में, क्योंकि जगह कम थी और हमने मैनेज भी करना था, क्योंकि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट का वो भी हमने देखना है। तो मैंने 15 तक x पे लिया, 18 तक, और y पे लिया 15 तक। तो ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये ड्रा किया, ये हमने 5.1 में देखा था। अब हमारे पास a पॉइंट आया था, x 0 था y 4, वो हमने लगाया। b पॉइंट हमारे पास आया था -8 और 0, तो x -8 है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये हमने लाइन ड्रा कर ली एक, ठीक। इसी तरह सी पॉइंट हमारे पास आया था 0 -4, x 0 y -4, तो ये है y -4, और डी पॉइंट हमारे पास आया 4 0 x 4 y 0, ये पॉइंट। इधर से भी हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर ली। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है तकरीबन। अब हमने देखा दोनों ट्रू थी, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ बनेगा शेड, और इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ, ये भी लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था। तो अब हम कलर करते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि उसने हमें कहा है कि x ग्रेटर होना चाहिए 0 से, क्वेश्चन में दिया था, और y भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से, यानी जो हमारे पास शेड बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इधर x ग्रेटर है 0 पॉजिटिव, y ग्रेटर 0 का मतलब भी पॉजिटिव, तो लिहाजा ये एरिया हमारे पास होगा शेड। उसे हम करेंगे सबसे पहले शेड, तो ये रीजन हमारे पास बन गया, इसे हमने कर लिया शेड, ठीक है, यानी ये ए से ओ डी और एच, ये हमारे पास बन गया शेडेड एरिया एक, ठीक है। इसे आप पेन से कलर भी कर सकते हैं या मार्कर से लाइंस लगा दें, वो एक स्पेसिफाई कर देगा कि ये शेडेड है। अब हमने अपने फंक्शन को करना था मैक्सिमाइज, तो हमारे पास होने चाहिए कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट तो है जिसके इर्द गिर्द वो शेड हुआ है, एक ए है, एक ओ है 0 0, एक डी और एक एच है। ए भी हमें पता है, ओ भी पता है, डी भी पता है, लेकिन एच पता नहीं है। तो अब हमने एच निकालना है, तो हमने जो इक्वेशन से ये पॉइंट निकालने हैं उन्हीं इक्वेशंस को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को साइमल्टेनियसली करेंगे सॉल्व, ताकि हमारे पास एक्स और वाई 2 पॉइंट आ जाए। अगर हम अपनी इक्वेशंस की तरफ नज़र दोहराएं
तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स माइनस वाई, यानी इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट एक जैसे हैं, लिहाजा इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस का x है, ये माइनस का, जब साइन ऑपोजिट हो तो हम ऐड करते हैं, तो इधर हम कहेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों इक्वेशनों को करेंगे ऐड। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इधर मैंने क्या किया कि y पहले लिख लिया और x बाद में लिख लिया। x माइनस वाई था, मैंने माइनस वाई प्लस एक्स लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, प्लस का आ रहे हैं तो ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल, 2y माइनस वाई वाई 8 प्लस 4 12, तो y हमारे पास आ गया 12। तो अब पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 4, 3 या 4 जिसमें भी आपने करना है। तो हमने इक्वेशन 4 में किया, वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की जगह आ गया 12, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, 4 प्लस 12 16, तो x आ गया 16। तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट था जो हमें नहीं था मालूम, वो निकल आया एच एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एच 16 कोमा 12, यानी x 16 y 12। तो अब हमें अपने चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गए हैं, ओरिजिन O 0 0, A 0 4, D 4 0 और H 16 12। और अगर हम ग्राफ की तरफ देखें, अगर हम एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये तकरीबन यही आंसर आ रहा है। ये देखें, ये तकरीबन 16 के करीब तकरीबन, और इधर से तकरीबन 12 के करीब आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा कॉर्नर पॉइंट ऑलमोस्ट ठीक है जो हमने शेड की या ग्राफ बनाए हैं। अब हम अपने इन कॉर्नर पॉइंट को जो शुरू में इक्वेशन नंबर 1 रखी थी अरेबिक वाला, ये इसमें पुट करेंगे जो भी पॉइंट आए। तो फॉर मैक्सिमम फंक्शन पुट ऑल कॉर्नर पॉइंट इन इक्वेशन 1, तमाम राशि निकातों को या कोने वाले निकात को मसावात एक में, ये वाली एक, ठीक है, रोमन वाली नहीं, एक में दर्ज करें। तो वो फंक्शन था एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। एफ एक्स पहला ओ ओरिजिन पुट करने लगे, x भी 0 y भी 0 इज इक्वल टू x की जगह 0 प्लस 5y की जगह भी आ गया 0, 2 को 0 से करेंगे 0, 5 को 0 से किया 0, तो 0 प्लस 0 0। अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे f 0 4, यानी x 0 y 4, फंक्शन था 2, x की जगह आया 0 प्लस 5y, y की जगह आया 4, 2 को 0 से किया 0, 5 4 दा 20, 0 प्लस 20 20। तीसरा 4 कोमा 0, तो f 4 कोमा 0 2, x की जगह f 4 प्लस 5y की जगह 0, 2 4 दा 8, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 प्लस 0 8। अब चौथा कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे f 16 12, 2 x की जगह 16 प्लस 5y की जगह 12, 2 16 दा 32, 5 12 दा 60, इन दोनों को जमा किया तो आया 92। अब हम देखेंगे कि कौन से कॉर्नर पॉइंट ने सबसे ज़्यादा आंसर दिया, क्योंकि हमने मैक्सिमम फंक्शन देखना है ना। तो इसमें 92 यानी 16 12 ने हमें दिया मैक्सिमम। तो एफ फंक्शन जो है 2x प्लस 5y इज मैक्सिमम एट 16 12, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा 16 12 पे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2, मैक्सिमाइज फंक्शन x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी फंक्शन को अब हमने मैक्सिमाइज करना है और हमें जो वो कंस्ट्रेंट दी है वो है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम पीछे वाला तरीका है सारा, लेकिन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने अपने फंक्शन को नाम देना इक्वेशन नंबर 1 का, f x कोमा y इज इक्वल टू x प्लस 3y। अब जो कंस्ट्रेंट है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, इसे इक्वेशन 1 रोमन में, इक्वेशन 2 रोमन में। अब इनकी मुतलका मसावात एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, 2x प्लस 5y इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब लेट करेंगे x 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, 2x की जगह आ गया 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 2 को 0 से किया 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड, तो 5 1 दा 5 6 दा, तो y आ गया 6, तो हमें एक पॉइंट मिल गया a 0,6। अब दूसरा पॉइंट हम निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, y को 0 रख लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 3, तो 2x प्लस 5 y की जगह आ गया 0, 5 को 0 से करेंगे 0, तो 2x बराबर आ गया 30 के, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड, तो 2 1 दा 2 30 दा, तो ये हमारे पास आ गया x 15, तो b पॉइंट हमारे पास आ गया 15,0। अब सेम हम इक्वेशन नंबर 4 के पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, तो x की जगह आ जाएगा 0, 5 को 0 से किया 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, 4 1 दा 4 5 दा, तो y आ गया 5, तो c पॉइंट हमारे पास आ गया 0,5। अब
इसका चौथा पॉइंट निकाल लेंगे यानी इस इक्वेशन का दूसरा, तो लेट कर लेंगे y 0 है, पुट इन इक्वेशन 4, 5x प्लस 4 y की जगह आ गया 0, से 0 से करेंगे तो ये खत्म, 0 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, 5 1 दा 5 4 दा, तो x आ गया 4, तो d पॉइंट हमारे पास आ गया 4,0। अब हम टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x और y को पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, इधर से देखें, यानी ये हमने इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहा था ना रोमन में, इधर पुट करेंगे, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0, तो 2 को 0 से किया 0, 5 को 0 से किया 0, तो 0 लेस है 30 से, ट्रू। फिर इस इक्वेशन में भी रखा x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 को 5 से किया 0, 0 को 4 से किया 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस है 20 से, हाँ जी ट्रू, तो ये हो गया दुरुस्त। अब हम अपना ग्राफ बनाएंगे, तो हमने देखा कि x 15 आ रहा है सबसे बड़ा, तो हमने x एक्सिस पे बड़ा ज़रा ले लिया और y एक्सिस पे हमने छोटा ले लिया थोड़ा सा। तो अब हमने अपना ग्राफ बनाया, 0.5 का फ़र्क रखा है, x पे 16 तक बनाया है और y पे हमने 10 तक बनाया है। अब पहला हमारे पास जो पॉइंट आया था वो आया था 0 6, यानी x0 y6, तो x0 y एक्सिस पे होता है और y था 6, तो ये पॉइंट a हमारे पास आ गया। b पॉइंट आया था 15 0, यानी x15 y0, तो x15 यहाँ पे और इधर y0, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर c पॉइंट हमारा आया था, यानी दूसरी इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बनाई थी उसका 0,5, ये c पॉइंट हमारे पास आया था, c पॉइंट आया था 0,5, यानी x0 y5, तो ये आ गया पॉइंट, और d पॉइंट हमारे पास आया था 4 0, x4 है y0, तो ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन हमारी कंडीशन थी क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी शेड जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। अब ये दोनों ट्रू है, तो इस a b वाली लाइन का भी ओरिजिन की तरफ, यानी ऐसे बनेगा, और सी डी वाली लाइन का भी ओरिजिन, तो ये जो पॉइंट है, ये एरिया जो इसका ये वाला, ये है इन दोनों का कॉमन, जो 5.1 में भी हमने देखा था, ये देखें ना, ये ए बी वाली लाइन है, सॉरी अगर मैं ज़रा लंबी भी कर लूँ तो इसका इधर बनेगा, ये सी डी वाली इसका भी ओरिजिन की तरफ। अब मैं इधर चला जाऊँगा तो इसका इधर बनेगा, इसका इधर, तो वो गलत हो जाएगा, हम कॉमन एरिया देखते हैं, तो ये कॉमन एरिया ये वाला, लेकिन उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा जो शेड बनेगा वो ये वाला बनेगा, क्योंकि हम इससे बाहर नहीं जा सकते, तो बाहर गए तो वो फर्स्ट में नहीं रहेगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसके गिर्द पॉइंट कौन से हैं, एक सी है, एक ओ है और एक डी, ये हमारे होंगे कॉर्नर पॉइंट्स। तो इधर से हमें कोई और पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं, तो 9 कॉर्नर पॉइंट्स आर O 0 0, C 0 5 एंड D 4 0। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अपने गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, जो था हमारे पास f x, y इज इक्वल टू x प्लस 3y, जो x आया x की जगह पुट करेंगे, जो y आया y की जगह पुट करेंगे, तो पुट ऑल कॉर्नर पॉइंट इन इक्वेशन 1, f 0 0, x 0 प्लस 3 इंटू y भी 0, 3 को 0 से करेंगे 0, तो 0 प्लस 0 0, फिर अगला कॉर्नर पॉइंट है 0 5, x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह 5, 3 5 दा 15, 0 प्लस 15 15, फिर उससे अगला कॉर्नर पॉइंट है 4 0, x की जगह 4 प्लस 3 y की जगह 0, 3 को 0 से किया 0, 4 प्लस 0 4, तो अब मैक्सिमम आंसर किस पॉइंट पे आ रहा है, 0 5 पे, तो f x, y x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट 0, 5, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 5 पर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज द z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब इसमें ये फंक्शन उसने दे दिया है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और ये हमें दे दिए हैं कंस्ट्रेंट, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब कंस्ट्रेंट को रोमन में इक्वेशंस का नाम देंगे, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 रोमन में, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 रोमन में। अब इनकी सेपरेटेड इक्वेशन बनाते हैं, मुतलका मसावात, तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये होगी इक्वेशन नंबर 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 4। पहले 3 से पॉइंट निकालते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 3, x की जगह 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस वाई करेंगे तो y आ गया 4, तो हमें एक पॉइंट मिल गया x 0 y 4।
लेट y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 3। अब y की जगह 0 रखेंगे, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 0 जमा करेंगे वही आएगा 2x ही है। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, 2 1 दा 2 2 दा, तो x आ गया 2, तो b पॉइंट आ गया x2 y 0। इक्वेशन नंबर 4 से भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं दो। तो लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, x की जगह 0 रखेंगे, 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 को 0 से करेंगे तो 0। अब 0 माइनस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस का साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y आ जाएगा -2, तो c पॉइंट आ गया 0 -2। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, तो 4x माइनस वाई की जगह आ गया 0, 4x माइनस 0 4x आएगा इज इक्वल टू 2, 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड, तो 2/4, 2 1 दा 2 2 दा, तो x आ गया 1/2, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो d पॉइंट हमारे पास आ गया x 0.5 y 0। अब टेस्ट कर लेते हैं कैसा बनेगा वो। तो पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, x और y की जगह 0 रखेंगे, 2 को 0 से किया 0 प्लस 0 0, 0 लेस है 4 से जी, तो 2 हो गया, 4x की जगह 0 y की जगह 0, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 0 लेस है 2 से, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये दोनों कंडीशन होगी ट्रू। तो अब हम अपने ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में आंसर आया था बराबर वो था 4, तो हम 5 तक ड्रा कर लेते हैं। तो ये का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, इसमें हमने 1 सेंटीमीटर का फ़र्क रखा है हर पॉइंट में। इसीलिए मैंने पहले कर लिया कि टाइम कम लगे हमारा। ये देखें एग्जैक्ट ड्रा किया है, आपने भी एग्जैक्ट ड्रा करना है। अब पहला पॉइंट था A04, तो x0 y4, y एक्सिस पे होगा ये पॉइंट A आ गया। B पॉइंट था 20 यानी x2 y0, x2 y0 ये। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन ड्रा कर दी। अब C पॉइंट था हमारे पास 0 -2, तो x0 y -2 ये वाला पॉइंट C, ये -2 है ना। और D पॉइंट था x 0.5 y 0। अब 0.5 0 और 1 के दरमियान में होगा 0.5, तो उसके लिए हमने ये किया 0 और 1 पे ये स्केल रखा, ये 1 सेंटीमीटर है, इसका हाफ ये हो गया 0.5, तो ये D पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन के जरिए। ये दोनों लाइन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की इस पॉइंट H पे कर गए इंटरसेक्ट, ठीक है। अब ये एक पॉइंट आ गया। अब हम देखेंगे हमारा ग्राफ का शेड कैसा बन रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्रू थी और क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्रू थी, यानी दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन बनेंगे, यानी ए बी का भी ओरिजिन की तरफ और सी डी का भी ओरिजिन की तरफ। तो ये कॉमन हिस्सा आ गया, क्योंकि कंडीशन लगाई है ना, x ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो हमारा ग्राफ का एरिया बनेगा ना शेडेड, वो ये बनेगा, ठीक है, यानी ये। और इसके गिर्द पॉइंट क्या है, ए ओ ओरिजिन डी और एच, ये हमारे आगे कॉर्नर पॉइंट। लेकिन हमारे पास एच नहीं है, तो हम पहले एच निकाल लेते हैं। अगर आपने पहले कॉर्नर पॉइंट बताना है तो वो लिख लो, एच की जगह एक्स वाई लिख लेना, फिर निकाल लेना। तो अब हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ पहले जाएंगे कि किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हमने देखा कि ये जो वाई है हमारे पास, इसके कोफिशिएंट बराबर हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और साइन ऑपोजिट है, लिहाजा इक्वेशन ऐड होंगी। तो हम करेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को करेंगे ऐड। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ऐड करें ना तो साइन पे फर्क नहीं आएगा, ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल, 2x प्लस 4x 6x, 4 प्लस 2 6। अब 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो डिवाइड, 6/6 6 आपस में कैंसिल, तो x आ गया 1। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 3 या 4 में, जिधर आपका दिल करे। तो हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 3 मसावात 3 में दर्ज करने से। तो इक्वेशन 3 में x की जगह रखेंगे 1, 2x की जगह आ गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 1 दा 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो y आ गया 2। तो हमारे पास h पॉइंट आ गया, h x कोमा y इज इक्वल टू 1,2, यानी x 1/2। कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया, A04, O00, D 0.5 या 1/2 0 और H 1,2। ये हमारे आगे कॉर्नर पॉइंट्स। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स आर ओरिजिन 00, A04, D 0.50 और H 1,2। फॉर मैक्सिमम फंक्शन को हमने मैक्सिमम चेक करना है, तो पुट ऑल कॉर्नर पॉइंट इन इक्वेशन 1, ठीक है, रोमन वाली नहीं, जो फंक्शन की इक्वेशन हमने रखी थी।
तो फंक्शन था हमारे पास z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। z इज इक्वल टू x की जगह पहले ये पुट करने लगे ना, x की जगह 0 प्लस 3y की जगह भी 0, 2 को 0 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, 0 प्लस 0 0, z2 अब ए पुट करने लगे एक कॉर्नर पॉइंट 2, x की जगह 0, y की जगह 4, 2 को 0 से किया 0, 3 4 द 12, तो 0 प्लस 12 12। अब d पॉइंट पुट करेंगे 2, x की जगह 0.5 प्लस 3y की जगह 0, 2 को 0.5 से किया 1, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 1 प्लस 0 1। अब h पॉइंट पुट करेंगे 1 2 z, 2x की जगह 1 प्लस 3y की जगह 2, 2 1 द 2, 3 2 द 6, 2 प्लस 6 8। अब सबसे बड़ा आंसर किस पे है, इधर 12 है, इस पॉइंट पे 0 4 पे, तो फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट पॉइंट 0, 4। तो ये फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 0 4 पे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। यानी ये क्वेश्चन अब हमें मिनिमम फंक्शन देखना कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे होगा। तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमें दिया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले अपने फंक्शन को z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रोमन में इक्वेशन 1, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35 रोमन में इक्वेशन 2। इनकी सैचुरेटेड इक्वेशन बनाई मुतलका मसावात, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब लेट करेंगे x 0 जो पिछले सवालों में हम करते हैं, x की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस वाई 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 3 आ गया, तो a पॉइंट हमें मिल गया 0,3x 0 y 3। अब दूसरा पॉइंट निकालना, तो y की जगह रखेंगे 0, पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 0 x होता है, x बराबर आ गया 3 के, तो b पॉइंट आ गया 3,0। अब इसी तरह हम इक्वेशन 4 से भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, 7x की जगह 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 7 को 0 से किया 0, 0 प्लस 5y 5y आएगा, तो 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड, 5 1 दा 5 7 दा, तो y आ गया 7। अब c पॉइंट आ गया x 0 y 7। इसी तरह दूसरा पॉइंट इक्वेशन 4 का निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, 7x प्लस 5y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 35, 5 को 0 से किया 0, 0 प्लस 7x 7x, तो 7x इज इक्वल टू 35, 7 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड, 7 1 दा 7 5 दा 35, तो x आ गया 5। तो d पॉइंट हमें मिला x 5 y 0। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में x की जगह और y की जगह 0 रख रहे हैं, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर है 3 से, नहीं, तो 0 तो ग्रेटर 3 से नहीं होता, तो ये हो गया फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो शेड होता है ना, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, ओरिजिन से बाहर को बनता है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, 7x की जगह 0, 7 को 0 से किया 0, प्लस 5y की जगह 0, 5 को 0 से किया 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस होता है 35 से, जी 0 लेस होता है 35 से, ये हो गया ट्रू। अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं, जो हमारे पास पॉइंट में सबसे बड़ा आया है वो है 7, तो हमें एक दर्जा इससे बड़ा रखेंगे। लो जी, हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। ठीक है, अपने कॉर्नर पॉइंट को भी मद्देनजर रखना है इन क्वेश्चंस में, ये ग्राफ से बाहर नहीं होना चाहिए, आपने अपने ग्राफ को इस तरह एडजस्ट करना है। एक्स एक्सिस में हमने 15 तक ड्रा किया, प्लस का और माइनस का, और वाई एक्सिस पे भी 15 तक ड्रा कर लिया। अब ए पॉइंट था हमारे पास 0,3 और बी पॉइंट था 3,0, यानी ए पॉइंट था 0,3, यानी x 0 y 3, ये वाला पॉइंट, और बी पॉइंट था 3,0, यानी x 3 और y 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया एक लाइन की मदद से, तो ये हमारे पास बन गई लाइन। सी पॉइंट था 0 7 और डी पॉइंट था 5 0, सी 0 7 और डी पॉइंट 5 0, यानी सी में 0 x 0 y 7 ये आ गया, और डी 5 0 x 5 y 0 ये। अब इसे भी मिला दी। अब ये दोनों लाइन यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन में उसने कंडीशन दे दी थी कि x भी बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, इसलिए हमें इस पॉइंट से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फिजिबल रीजन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्योंकि वो हमने डेफिनेशन भी देखी थी फिजिबल रीजन की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने। तो अब हम देखेंगे, ये ए बी वाली हमारे पास बनी थी फॉल्स कंडीशन जो आई थी, टेस्ट जो हमने किया था ए बी आया था फॉल्स, यानी पहली लाइन की, और दूसरी की ट्रू आई थी। तो ये ए बी
ये अवे ओरिजिन बनेगी इस तरफ और सी डी बनेगी टूवर्ड्स ओरिजिन क्योंकि ये ट्रू आई। अब इन दोनों का कॉमन, इसका एरिया इधर बन रहा है और इसका एरिया बन रहा है इधर को, तो ये हमारे पास कलर आएगा, फिर कॉमन एरिया आएगा ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका कॉमन एरिया। तो हमें जो कॉर्नर पॉइंट मिले वो मिला ए यानी 0 3, सी 0,7, बी 3,0, डी 5,0, यानी वही जो हमने निकाले थे। 9 कॉर्नर पॉइंट्स आर ए 0,3, बी 3,0, सी 0,7 और डी 5,0। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे अपने फंक्शन में। तो पुट ऑल कॉर्नर पॉइंट इन फंक्शन, और फंक्शन था हमारे पास 2x प्लस वाई। इधर मैंने z के साथ उस पॉइंट का नाम भी लिख लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं जी ए, यानी ए पुट कर रहा हूँ। 2x की जगह 0 प्लस y था, y की जगह आ गया 3, 2 को 0 से किया 0 प्लस 3 तो वो आ गया 3। इसी तरह b पॉइंट पुट करूंगा, 3 0 है, जी बी 2x की जगह 3 प्लस y की जगह 0, 2 3 6, 6 प्लस 0 6 आ गया। अब c पॉइंट पुट करेंगे, वो था 0 7, 0,7, 2x की जगह 0 प्लस y की जगह 7, 2 को 0 से किया 0 प्लस 7 तो 7 आ गया। और d पॉइंट था 5,0, 2x की जगह 5 y की जगह 0, 2 5 दा 10 प्लस 0 तो वो आ गया 10। अब देखेंगे सबसे छोटा आंसर ए बी सी डी में से किस पॉइंट पे है। तो a वाला 3 दे रहा था, 6 7 और 10 सबसे छोटा है पॉइंट ए पे। सो फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई मिनिमम एट ए था 0,3, तो ये मिनिमम होगा 0,3 पे। तो ये जो गिवन तफाल है, दिया गया तफाल, वो कम से कम होगा 0,3 पर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड। ये फंक्शन दे दिया एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, और ये कंस्ट्रेंट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले सोल्यूशन में हम अपने फंक्शन को इक्वेशन 1 का नाम देंगे, फिर जो कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, ये रोमन में इक्वेशन 1, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14 रोमन में इक्वेशन 2। अब इसकी सैचुरेटेड इक्वेशन यानी मुतलका मसावात बनाएंगे तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 4। अब वही x 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर हमने किया है, 2 को 0 से किया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो y आ गया 10। सेम इधर भी x की जगह 0 रख दिया इक्वेशन 4 में, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये सेम वही है, तो y आ गया हमारे पास 7 क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, तो 2 1 दा 2 7 दा, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का निकाल लेते हैं। एक पॉइंट आ गया 0,10 x 0 y 10 और इसका आया 0,7। अब लेट y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो 2x 10 के बराबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड, 2 1 दा 2 5 दा, तो x आ गया 5। तो b पॉइंट x 5 y 0 और इसका भी निकाल लेंगे, y की जगह 0 रख देंगे, x प्लस 2y की जगह 0, 2 को 0 से किया 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 14, x आ गया 14, d पॉइंट आ गया 14,0। अब टेस्ट कर लेते हैं, तो टेस्ट में हम क्या करेंगे, पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन 1 हमने रखी थी और ये रखी थी इक्वेशन 2। x की जगह 0, y की जगह 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0 लेस है 10 से, तो 0 लेस है 10 से, जी 0 लेस होता है 10 से, ये हो गया ट्रू। फिर इधर भी 0 रखा, x की जगह 2 को 0 से किया तो 0, 0 प्लस 0, 0 लेस है 14 से, 0 लेस होता है 14 से, जी ट्रू हो गया, 0 लेस ही होता है ना। अब हम अपना ग्राफ बनाएंगे, हमने देखा कि सबसे बड़ा हमारे पास 14 तक जा रहा है, तो उस हिसाब से अपना ग्राफ बनाएंगे और अपने कॉर्नर पॉइंट को भी हमने एडजस्ट करना है कि वो ग्राफ से बाहर ना जाए। अब ये मैंने एक ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक है, तो वो पेज से बाहर जा रहा था तो हमने 2 2 का फ़र्क ले लिया, ठीक है, 2 4 6 8 10, बस ग्राफ स्केल को हमने मद्देनजर रखना है। तो ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब ए पॉइंट हमारे पास आया था 0 10 और बी था 5 0। अब ए था 0 10 यानी x 0 y 10 ये पॉइंट, और बी था 5 0, 5 होगा 4 और 6 के दरमियान, तो ये हमने रखा था 1 सेंटीमीटर का फ़र्क, तो इसके दरमियान हाफ ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया बी पॉइंट 5,0 यानी x 5 y 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया एक लाइन की मदद से।
अब सी हमारे पास आया 0,7 और डी है 14,0। सी 0,7 वो 6 और 8 के दरमियान में होगा, ये सी, ठीक है, और डी आया 14, 0 ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर लिया। अब ये दोनों लाइन इस पॉइंट एच पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि इनका जो टेस्ट था वो क्या था। टेस्ट दोनों लाइन का था ट्रू, यानी दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन बनाएंगी। अगर देखें तो ये जो ए बी लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ और सी डी भी ओरिजिन की तरफ, लेकिन इनका कॉमन एरिया ये है, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन थी कि वो होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिहाजा जो कलर होगा हमारे पास वो होगा इधर, ठीक है। अब इसके गिर्द पॉइंट कौन से हैं, वो कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे। तो वो है O 0 0 ओरिजिन, B है 5,0, C है 0,7 और H नहीं है हमारे पास, तो हम सबसे पहले H निकाल लेंगे। तो H के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 और 4 के पास। अब इसमें देखेंगे कोई भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ये 2x है, ये 1x है, ये 1y, ये 2y, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे बराबर करें। तो हम किसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से करके 2y बराबर ला सकते हैं। तो हमने किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विद 2। जब इक्वेशन 4 को 2 से करेंगे 2x 2 2 द 4 2 14 द 28, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 5 और 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 हमने बनाई है 4 से। अब हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5 से 3 को माइनस कर दें। तो ऊपर लिखेंगे 5, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, और नीचे लिखेंगे इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का था माइनस में चला जाएगा, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 4y माइनस वाई ये आ गया 3y, 28 माइनस 10 ये आ गया 18, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड, तो y बराबर आ गया हमारे पास 18/3, 3 1 दा 3 6 दा, तो y आ गया 6। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में कर लें, इक्वेशन 4 में कर लें, 5 में, तो पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई की जगह 6 इज इक्वल टू 10, प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 10 माइनस 6 4, अब 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर गया तो डिवाइड, तो 4/2, 2 1 दा 2 2 दा, तो x आ गया 2। तो ये हमारे पास एच एक्स कोमा वाई आ गया, एच एक्स की जगह 2, वाई की जगह 6। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट आ गए ओ, जो पहले भी हमने डिस्कस किया 0 0, B 5,0, C 0,7 और H 2,6। अब इन कॉर्नर पॉइंट को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, फंक्शन में। तो वो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो था f(x, y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो पुट कॉर्नर पॉइंट्स इन इक्वेशन 1, एफ एक्स की जगह भी 0 और वाई की जगह भी 0, 2x की जगह 0 प्लस 3y की जगह 0, 2 को 0 से किया 0 प्लस 3 को 0 से किया 0, 0 प्लस 0 0 आ गया हमारे पास। बी पॉइंट पुट किया 5,0, x की जगह 5y की जगह 0, 2x की जगह 5 प्लस 3y की जगह 0, 2 5 10 प्लस 0 10 आ गया। फिर सी पॉइंट पुट किया 0,7, 2x की जगह 0 प्लस 3y की जगह 7, 2 को 0 से किया 0, 3 7 21, 0 प्लस 21 21। फिर 2 6, x की जगह 2, y की जगह 6, 2 2 दा 4, 3 6 दा 18, 4 प्लस 18 22। अब इसमें सबसे बड़ा आंसर आ रहा है 22 पे, वो पॉइंट था 2,6। सो फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट 2,6। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2,6 पे, यानी x 2 y 6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। Find minimum and maximum value of function z is equal to 3x plus y subject to constraint. और constraint है 3x plus 5y greater than equal to 15, x plus 3y less than equal to 9 और x greater than equal to 0 और y भी greater than equal to 0। अब इसमें हमने मिनिमम भी बताना और मैक्सिमम भी। सबसे पहले अपने फंक्शन को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, z is equal to 3x plus y इक्वेशन 1। अब कंस्ट्रेंट 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 रोमन में इक्वेशन 1, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9 रोमन में इक्वेशन 2। अब इसकी सैचुरेटेड इक्वेशन बनाते हैं तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब लेट x इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 3, x की जगह 0 पुट किया तो वो ही पीछे वाला ये 0 होगा, 0 को 3 से करूँगा 0, 0 प्लस 5y, तो 5y इज इक्वल टू 15, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, 5 1 दा 5 3 दा, तो y आ गया 3। तो a पॉइंट आ गया 0 x और y 3, यानी 0,3।
अब दूसरा पॉइंट निकालना है, तो लेट y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 3, 3x प्लस 5y की जगह 0 इज इक्वल टू 15। 5 को 0 से किया 0, तो 3x प्लस 0, 3x इज इक्वल टू 15। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड 3 बनता 3 5 दा, तो x आ गया 5 हमारे पास। तो b पॉइंट आ गया 5,0। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से पॉइंट, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई उधर गया डिवाइड 3 1 दा 3 3 दा, तो y आ गया 3, तो c पॉइंट आ गया 0,3। लेट करेंगे y 0 पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो x प्लस 3 इंटू 0 वो 0 ही होगा, 0 प्लस x करूंगा तो x बराबर आ गया 9 के, तो d पॉइंट आ गया 9,0। तो ये चारों पॉइंट आ गए हमारे पास, और सबसे बड़ा जो पॉइंट में वैल्यू आ रही वो 9 है। अब टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, x और y को 0 रखेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, ठीक है। तो ये थी इसकी इक्वेशन 1, 3x जमा 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 3 को 0 से करूंगा 0, 5 को 0 से करूंगा 0, 0 प्लस 0 0, 0 बड़ा है 15 से, नहीं, 0 ग्रेटर है 15 से, नहीं, फॉल्स आ गया। फिर इधर 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 लेस है 9 से, 0 लेस है 9 से, ट्रू जी लेस है। अब हम बनाएंगे अपना ग्राफ, तो 10 तक जा रहा था, तो ये ग्राफ ड्रा कर लिया हमने, x एक्सिस पे 1 का फ़र्क ले लिया, 9 तक ड्रा किए, y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर का फ़र्क लेके 10 तक ड्रा किए। ए पॉइंट हमारे पास आया था, हमारा जो ए पॉइंट था वो था 0,3, तो ए में x0 y3 ये पॉइंट, और बी हमारे पास आया था 5,0 x5 y0, ये इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया ज्वाइन लाइन लगा के। अब सी पॉइंट हमारे पास आया था 0,3, यानी ये भी वही जो ए था, और डी पॉइंट आया था 9,0 x9 y0 ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया। अब इसमें एक फॉल्स था और एक था ट्रू, यानी ए बी वाली जो लाइन थी वो फॉल्स दे रही थी, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन आंसर दे रही है, और सी डी वाली टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इनका जो कॉमन एरिया बनेगा वो ये है, ये उधर को देगी ना अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और सी डी वाली टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये कॉमन एरिया बन रहा है। क्योंकि कंडीशन उसने लगाई थी x भी बड़ा 0 से y भी, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हैं, एक a और c, चूंकि एक जैसे ही हैं, 0,3, b है 5,0, d 9,0, तो ये हमारे पास आ गए कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। a 0,3, c 0,3, b 5,0, d 9,0। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट करेंगे, जो ये था z इक्वल टू 3x प्लस वाई, तो पुट ऑल कॉर्नर पॉइंट इन इक्वेशन 1, तो z है 3x प्लस वाई था, x की जगह 0, y की जगह 3, तो 3 को 0 से किया 0, 0 प्लस 3 3, फिर ये वाला पॉइंट पुट किया, x की जगह 0, y की जगह 3, तो ये भी आया 3 क्योंकि ऊपर जैसा। फिर b 5,0, x की जगह 5, y की जगह 0, 3 इंटू x की जगह है 5 प्लस y की जगह 0, 3 5 दा 15 प्लस 0 15, फिर d 9,0, 3 x की जगह 9 प्लस y की जगह 0, 3 9 दा 27 प्लस 0 27। तो अब हमारा फंक्शन मैक्सिमम आंसर दे रहा है 27, किस पॉइंट के ऊपर, d था 9,0, तो z 3x प्लस वाई इज मैक्सिमम एट कोऑर्डिनेट पॉइंट 9,0, ये 9,0 पर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देगा, और कम से कम आंसर दे रहा है 3 पे, और वो पॉइंट था a, और 3 दूसरा वो है c, 0,3 दोनों एक जैसे हैं। z इक्वल टू 3x प्लस वाई इज मिनिमम एट कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,3, तो ये 0,3 पे सबसे कम आंसर दे रहे हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।